वाहिगुरु जय श्री राम। ये साखी सत्संग इलाज पे है। सत्संग इलाज है। सत्संग डॉक्टर है। सत्संग टेबलेट है। सत्संग सिरप है। सत्संग गुरु है। सत्संग भगवान है। जब हमें गुरु बता रहे थे कि देखो पेन होता है सर में, तो हम लोग क्या करते हैं, हम सर दर्द की जो है ना टेबलेट खाते हैं। हमें फीवर होता है तो हम फीवर की टेबलेट खाते हैं। तो हमें जो है ना जब ड्रिप्स लगती हैं बीमारी में तो हमें वो एनर्जी देती हैं। और जब हम गुरु का सत्संग सुनते हैं और गुरु हमें भगवान से मिलाते हैं तो यही तो हमारा सत्संग है। जब हम वचनों के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल करें, गुरु बता रहे थे कि हमें जो है ना सत्संग रोज डेली सुनना चाहिए। और उसी में से जैसे हमें सर में दर्द है, हम सर दर्द की गोली खाते हैं, टेबलेट खाते हैं। इसी तरह हमें जो भी अंदर की तकलीफ है और जो हमारी जो है ना नहीं जाती तकलीफ सत्संग आने में, वो हम वो वचन उठाएं तो हमें जो है ना ये तकलीफ है माया की, मोह की, 5 विकार हैं जो उसके ऊपर, तो हम लोग उन्हीं की टेबलेट खाएं तो वो जो है ना हमारी बीमारी खत्म हो जाएगी। हमें जो है ना गुरु भगवान तक पहुंचाता है। तो हम जो है ना पहले देखो एक डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हमारा इलाज सही ही नहीं होता और हमारी तबीयत सही नहीं होती है तो हम बड़ा डॉक्टर करते हैं। तो गुरु हमें मिला है फिर बड़े डॉक्टर को पास मिलाने के लिए। तो हम जो है ना सत्संग में आए, हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है सत्संग। तो वो जो है ना हमें उनके वचनों पे जो है ना विश्वास करके और चलना चाहिए। जो भी हमें तकलीफ है, जो भी दर्द है, उनकी टेबलेट खाएं और वो खत्म हो जाएगा। पहले ज़माने में तो विद्वान होते थे तो वो जो है ना हमें पुड़ी देते थे। तो पुड़ी देते थे वो हम पानी में पिए डाल के, हम दूध में डालें, हम किसी में, वो हमें बताते थे तो हम वो उसको डाल के पीते थे तो हमारी बीमारी खत्म हो जाती थी। इसी तरह हम भी जो है ना गुरु का इतने हैं उनका, तो हम उन्हीं में से कोई भी जो है ना कोई भी वचन, कोई भी जो हमारे ऊपर फिट हो, जो हमारे दुख को जो है ना खत्म करे, तो वो हम जो है ना वचन उनका उठाएं और अपने ऊपर इस्तेमाल करें। जैसे बीमारी खत्म हो जाएगी, इसी तरह भी आस्ते 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 हमारा सब दुख खत्म हो जाएगा। तो हम लोग जो है ना भगवान को रखें। गुरु बता रहे थे देखो हम लोगों के आगे 50 किस्म का खाना पड़ा हुआ है, उसी में दाल चावल कड़ी पालक पनीर और छोले पुड़ियाँ हलवा खीर हजारों चीज़ें हैं। और हम देखेंगे हमें भूख भी लगी है तो हमें जो पसंद की चीज़ें होंगी वो कितना हम लोग खा पाएंगे। उसी में से 2 रोटी 4 रोटी खाएंगे, फिर अपने पसंद का जो है ना हलवा खाएंगे पूड़ी खाएंगे तो हमारा पेट भर जाएगा ना। फिर हमें थोड़ी होगा जितने भी स्वादी खाने हो पड़े हो, फिर पेट जब फुल हो जाता है तो फिर हमें वो खाया नहीं जाता। इसी तरह जो है ना गुरु बता रहे हैं कि आप लोग भी सत्संग में आएंगे तो जो हमें तकलीफ है, जो हमें वचन अपने लिए चाहिए, जो हमारा दुख खत्म करे, वो हम लोग जो है ना लें और जो है ना वचन और जो है ना हम अपने ऊपर इस्तेमाल करें और मेहनत करें। हर चीज़ में तो मेहनत होती है, मेहनत करें। ऐसे नहीं कि जाके हम लोग व्यर्थ वो टाइम भी गंवाएं और जो है ना वचन भी नहीं रहे, दुखी भी रहे। जैसे एक बता रहे थे गुरु के, एक लड़की थी वो सत्संग में गई थी, सत्संग में गई थी तो उसने ना जाके सत्संग में गई और देखा कि बहुत ही अच्छा है, गुरु भी जो है ना बहुत ही उसका वो जो स्टेज है वो बहुत ही अच्छा है। तो एक दिन जो है ना उसको लड़की पूछ रही थी उसकी दोस्त कि तुमने सत्संग में क्या सुना, क्या था सत्संग में क्या सुना। उसने कहा कि सहेली को कि मैंने देखा पूरा स्टेज जो है ना ये लोग पढ़ते थे, इतना डेकोरेशन हुआ था, इतना स्टेज जो है ना खूबसूरत लग रहा था और इतनी जो है ना
वो गुरु भी जो है ना इतना अच्छा लग रहा था और बहुत प्यारा लग रहा था, और उसका स्टेज भी, और इतनी लाइटें थी, और जो है ना गुरु भी चमक रहा था। मेरा ध्यान पूरा गुरु के ऊपर था और पूरे स्टेज के ऊपर था। इतना अच्छा लग रहा था वो पूरा स्टेज। मैं फिर चलती गई, फिर मैंने पूरा वीडियो निकाला अपना, पूरी सेल्फियाँ ली बच्चों के साथ। फिर मैंने अपनी सहेलियाँ थी उसके साथ भी जो है ना सेल्फियाँ खींची। फिर वो पूछे कि तुमने सत्संग में क्या सुना, सत्संग में जो गई तुम, तो तुमने उसमें क्या सुना। तो वो बोलने लगी कि मैं सत्संग में जो है ना कुछ नहीं सुना, लेकिन मैंने अपनी दोस्तों के फोटो खींचे और उनके कपड़े देखे, उनके गोल्ड जो पहना हुआ था इतना अच्छा था। तो मैंने उनकी से जो है ना कपड़ों की दुकान पूछी कि कहाँ से ले आए। अब मैं जाके ना उधर से वो कपड़े लूँगी। और ये मैंने तो सत्संग तो कुछ नहीं सुना, और मैं तो पूरा घूम फिर के और देख दाख के और भी चीज़ें देखी। अब मैं जो है ना जाके वो लूँगी। तो गुरु बता रहे थे, तो देखो जब आप लोग खाना खाएंगे तो पेट भरेगा, जब आप लोग पानी पिएंगे तो आप लोगों की प्यास बुझेगी। ये और ये जैसे गई है तो वो सत्संग में दूसरी चीज़ें देखने लग गई है और पूरा स्टेज देख रही है। दोस्त को भी यही बता रही है। ये येलो कलर का स्टेज था, गुरु बहुत प्यारा था, लाइटें थी, बहुत ही खूबसूरत था, फ्लावर लगे हुए थे और इतना अच्छा था। और ये वो, लेकिन उसने दोस्तों के कपड़ों का देखा, गोल्ड का, लेकिन ये नहीं देखा जो गुरु की बारिश हो रही थी, और हम लोग वो नहीं सुनी। और जो है ना इन माया में हम लोग ऐसे हो गए कि हम देखने लगे और भगवान को भूल गए। वक्त भी दिया, तैयारों की आई, टाइम भी दिया भगवान के पास, लेकिन दूसरी चीज़ें देखने के लिए। इसी तरह हम लोग सत्संग में तो जाते हैं बहुत सारा, और देखते भी हैं सत्संग, सुनते भी हैं और सब कुछ, लेकिन हमने जो है ना वो अंदर उनके वचन नहीं लिए, तो हमारा बेकार है जाना, हमारा व्यर्थ है टाइम। दुख तो है इंसान के ऊपर, दुख आएंगे, सुबह भी होती है, शाम भी होती है, तो रात भी होती है, तो सुबह सुबह भी होती है। तो ये दुख हमारे अपने कर्मों का है, वो तो आते जाते रहेंगे, लेकिन हम लोग भगवान के ऊपर विश्वास करें। वो तो हम लोगों को रोज बता रहे हैं, रोज, जैसे हमें भगवान खाना रोज पहुंचाता है किसी के भी थ्रू, इसी तरह हमें किसी के थ्रू भी वाणी मिलती है, तो हमें उसको जो है ना वाणी को हमें देखना चाहिए। जैसे जो है ना वो कोई बड़ा आदमी था, वो कह रहा था गुरु को कि गुरु जो है ना हम लोग सत्संग में नहीं आएंगे क्योंकि हम बीमार थोड़े ही हैं, तो हम सत्संग में आए। जो बीमार हैं वो लोग आए, जिनको तकलीफें हैं वो आए, तो हम लोग तो सत्संग में नहीं आएंगे। तो गुरु ने बोला जब तकलीफ आएगी फिर आएंगे सत्संग में, तो आप लोग पहले ही सत्संग में आए तो दुख फिर आएगा ही नहीं। तो वो बोलने लगा नहीं हम बीमार नहीं है, बीमार लोग आके सत्संग सुने और जो है ना बैठे। तो गुरु उस पे बता रहे थे कि देखो हम लोग, सर्दी आती है तो हम लोग ना किस्म किस्म के, हर किस्म के लड्डू बनाते हैं। तिल गरम है, तिल के लड्डू बनाए, मखाने के लड्डू बनाते हैं, चूरी के वैसे बनाते हैं, और उसके अलावा मेथी के बनाते हैं, मेथी गरम होती है तो मेथी के बनाते हैं। हम बहुत सारे लड्डू बनाते हैं। ये थोड़ा ही होता है कि हम लोग वो नहीं खाते हैं, हम लोग वो जो है ना, चाहे जो बीमार होता है वो भी खाता है, और जो चाहे जो है ना बीमार नहीं आता है वो भी खाते हैं। कहते हैं एनर्जी मिले, शक्ति मिले, ताकत मिले, हम लोग ये खाएं। सर्दी है, सर्दी कम होगी। तो इसी तरह गुरु भी कह रही हैं कि जब हम बीमार या सेहतमंद वो लड्डू खाता है रोज सुबह को उठ के एक, तो हम लोग क्यों नहीं सत्संग में आते हैं। सत्संग उसका भी है जिसको तकलीफ है, सत्संग उसका भी है जो खुश है, जो राजा भी है प्रजा भी है, दोनों के लिए है सत्संग। तो हर एक इंसान के लिए है। ये तो भगवान हमें जो है ना, ये कलयुग है तो चारों तरफ देखो सत्संग ही सत्संग है, तो हमें जो है ना सत्संग में आना चाहिए और रोज आना चाहिए। नहीं आ सकते हैं तो वचन हमें वो जो पहले के हैं
वो सुननी चाहिए और दिली दिल में उन पे अमल करना चाहिए। एक जैसे एक औरत थी, वो बहुत ही रो रही थी, बहुत ही। वो गई उस मंदिर के पास, मंदिर के करीब ही उधर रो रही थी। तो क्योंकि उसका बेटा बहुत बीमार था। तो वो रहती भी क्या थी, वो गुरुद्वारे के बिल्कुल करीब रहती थी, वो उधर रहती थी, और वो उसका बेटा बहुत बीमार था और वो रोती रहती थी। लेकिन वो न गुरुद्वारे जाती थी, न जो है ना मंदिर जाती थी, कुछ भी नहीं जो है ना। तो अभी इसने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला, इसका इलाज करवाया, लेकिन इसका इलाज जो है ना, इसकी टेस्टें हुई, इलाज जो है ना इंडिया में नहीं था, इंडिया में नहीं था। तो ये एक सच्ची घटना है, ये एक सच्ची कहानी है। तो वो जो है ना, इसका बेटा जो है ना बहुत बीमार था। तो ये जो है ना उधर ही जाके रो रही थी, और कुछ एक आदमी उधर से गुजरा, फिर उसने आदमी ने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो इतना, तुम दरवाजे पे खड़ी हो गुरु के, और तुम अंदर क्यों नहीं जा रही हो। तो तुम कहती है कि मैं इसके गुरुद्वारे के करीब मैं सालों से रहती हूँ, और बिल्कुल साथ में मेरा घर है, लेकिन मैं कभी भी इस गुरुद्वारे में नहीं आई, क्योंकि मैं बहुत खुश थी तो मैं नहीं आई। अभी मेरे ऊपर दुख आया है, तो मैं जो है ना इधर आके जो है ना मैं बैठ गई हूँ, रो रही हूँ कि मैं जब खुश थी तो नहीं आई, और जब मुझे दुख आया है तो मैं इधर आई हूँ। तो मुझे क्या हुआ था कि मेरा बेटा बीमार है ना बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर ने बोला है कि इसका इधर इलाज इंडिया में नहीं है, इसका जो है ना अमेरिका में है। तो मुझे एक दफ़ा ना एक गुरु जो है ना मुझे ख्वाब में आया था, उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और पीला सा जामा पहना हुआ था, और मुझे यही बार बार कह रहा है कि तुम जो है ना गुरुद्वारा तुम्हारे साथ में, तुम मंदिर नहीं गई हो, तुम जाओ, और तुम जाओगी उधर जो है ना गुरु का आशीर्वाद लो, और तुम्हारा जो बेटा भी ठीक हो जाएगा, और भगवान जो है ना बहुत अच्छा करेगा। कोई अमेरिका का डॉक्टर जो है ना तुम्हारे पास आ जाएगा और तुम्हारा बेटे का इलाज करेगा। तो आज जो है ना मुझे गुरु नानक ने भेजा है, जो सफ़ेद दाढ़ी वाला है, ये लोग उसका जो है ना कुर्ता है। तो मैं इसी वजह से जो है ना मैं इधर आके अंदर में शर्म से अंदर नहीं जा पा रही हूँ कि देखो मैं छोटी होके बड़ी हुई हूँ इधर, लेकिन मैं कभी भी गुरुद्वारे नहीं गई हूँ। आज मुझे गुरु ख्वाब में आया है तो मैं गई जा रही हूँ। तो उसने जो है ना वो जो आदमी से पूछ रहा था, तो उसने कहा कि मैं जो है ना वो अमेरिका वाला डॉक्टर हूँ, मैं इधर अपने माँ बाप के पास मिलने आया था। तो मैंने कहा गुरुद्वारा है तो मैं इधर से जो है ना अपना आशीर्वाद भगवान से लेके जाऊं। तो फिर वो जो है ना उसने उसका इलाज किया, उसने कहा कि ये तो मेरे गुरु का वचन है, तो मैं आपको मिला हूँ तो मैं आपके बेटे का इलाज करूँगा। और तो उसने उसका इलाज किया, उसका बच्चा सेहतमंद हो गया और वो बहुत खुश हो गई। देखो एक दफ़ा सिर्फ गुरुद्वारा आने से तो इतने जो है ना दुख तकलीफों ख़त्म हो जाती है। इसी तरह जो है ना हम लोग भी जाएंगे, हमारे भी जो है ना दुख तकलीफ है, भगवान जो है ना वो हमारी जड़ें मजबूत करेगा, तो हमें दुख लगेगा ही नहीं। जैसे देखो ना दरख्त को कुछ नहीं लगता है ना, भली बारिश हो, भली पत्थर मारे, भली कुछ भी हो, आंधी हो, तूफान हो, लेकिन जो है ना वो उसकी जड़ें मजबूत होती हैं तो नहीं हिलती हैं। तो हमें भी जो है ना सत्संग में आना और गुरु के वचनों पे बिल्कुल यकीन करके, विश्वास करके और चलना चाहिए। तो भगवान जो है ना वो हमारे इर्द गिर्द है, वो हमें उठाता है, हमें हमें बताता है। हमें देखो ना ये गुरु ने उसको बताया ना, गुरु नानक ने उसको कहा कि तुम्हारा गुरुद्वारा है तुम जाओ। देखो वो इसलिए बोला उसको जाओ कि जो है ना उसको वो डॉक्टर मिल गया। तो इसी तरह गुरु हमें आके जो है ना वो करीब आके हर काम करता है। जैसे एक फैमिली थी, वो दूसरी फैमिली को उसने तैयार किया कि मंदिर चलते हैं, मंदिर चलते हैं। तो कह रहे नहीं, इधर इस गांव में ना बहुत ही जो है ना चोर है और माहौल सही नहीं है, तो तुम लोग जाओ। उसके बाप ने बोला कि मैं घर में हूँ, तुम लोग जाओ। तो उसने कहा कि नहीं पापा,
आप भी चलेंगे तो चलेंगे। दो फैमिलियां तैयार हो के वो मंदिर में गई। तो वो गुरु उसने लड़की ने गुरु को कहा, गुरु मेरा घर जो है ना, हमारा घर आपके उस भरोसे पे है, आप देखने वाले हैं, आपकी नज़र उधर रहे तो हम लोग जो है ना गुरु के द्वार होके आते हैं। तो जैसे वो लोग फैमिली दोनों गई तो गुरु अची आके जो है ना उसने पहरा दिया उनके ऊपर, तो उनके घर के ऊपर। तो देखे गुरु तो करीब ही हैं। देखो उस बच्ची ने खाली बोला गुरु आ गया उसका पहरा देने घर के लिए। तो इसी तरह हम भगवान को रखें, भगवान हमारा पहरा देगा। दुख काई का, दुख तो है ही नहीं, लेकिन हमारा अपने कर्मों का दुख है, उसी के ऊपर हर दुख सुख में जो है ना हम भगवान को रखें, हमारा सब चला जाएगा सब। थैंक यू। वाहिगुरु। जय श्री राम।